शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स बाय ओपन कास्ट। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। तो आजकल के टाइम में क्या है ना, बेसिकली क्या चल रहा है, देखो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स ऑफ ओपन कास्ट है क्या। सबसे पहले तो ये चीज हमें समझनी है। बेसिकली ऐसा कोई माइंस है जो कि पहले ही डेवलप्ड माइंस है, अंडरग्राउंड डेवलप्ड माइंस है, अंडरग्राउंड डेवलप्ड माइंस है, ठीक है। अब उसमें मुझे लग रहा है कि यार मेरे लिए अगर मैं उसको उसी माइंस को डेवलप कर तो चुका हूँ, पिलर्स भी बने हुए, सब कुछ का फॉर्मेशन हो चुका है। अब मुझे ये लगता है कि मुझे ये जो डेवलप्ड माइंस है, मुझे ओपन कास्ट वर्किंग के रूप में मुझे एक्सट्रैक्शन करना चाहिए इसके पिलर्स को। मुझे डिप्लरिंग नहीं करना है, मुझे पिलर्स का एक्सट्रैक्शन है वो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड के थ्रू जो है तो करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब ये जो है तो कुछ नए तरीके आए हैं, है ना। किस तरीके से हमें ये सब काम करना है कि भाई मैं पिलर्स का एक्सट्रैक्शन करूं ताकि मुझे किसी भी प्रकार का खतरा भी ना रहे, और अगर किसी भी प्रकार का स्पॉन्टेनियस हीटिंग वगैरह भी होता है तो वो भी चीज दिक्कत देखने को ना मिले बेसिकली हमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके लिए हमें इसको पढ़ना एक कंपलसरी चीज हो जाता है, और आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, क्योंकि SCCL सिंगरेनी कॉलरीज जो है ये अकेला मतलब ऐसा है जो कि ऐसी 15 माइंस जो कि है इसकी ऐसी, जहां पर ये अंडरग्राउंड माइंस को जो है तो ओपन कास्ट मेथड से अब एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने का प्लान कर चुका है, ठीक है। ऑलरेडी प्लान कर चुका है। तो पिलर्स का एक्सट्रैक्शन ओपन कास्ट माइनिंग मेथड के थ्रू जो है तो कर किया जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ हजार्ड्स है जो कि हमारे लिए मतलब कुछ खतरे हैं जो कि हमारे सामने आ सकते हैं जब यह ओपन कास्ट के थ्रू जो है तो हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। कॉस्ट कहां से बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपने ऑलरेडी डेवलप कर लिया, अब कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ रहा था इसलिए आप ओपन कास्ट मेथड से करोगे, ओपन कास्ट में रिकवरी तो ज्यादा मिलेगी। ये भी तो सोचिए, अगर आपके लिए इकोनॉमिकल होगा तभी तो आप कर रहे होंगे, इकोनॉमिकल नहीं होता तो आप क्यों ही करते, है ना। ये भी तो सोचो, पहली चीज। दूसरा, पहला पॉइंट है भाई इकोनॉमिकल होगा तभी करेंगे हम, बिना इकोनॉमिकल होने के इकोनॉमिकल नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि यार अगर आप अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड अप्लाई करते हो, उसमें डिप्लरिंग करोगे, पिलर्स का एक्सट्रैक्शन डिप्लरिंग के थ्रू जब निकालते हो तो उसमें कुछ ना कुछ कोयला आपको ऑलरेडी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन का परसेंटेज जो है तो लिमिटेड रहता है, लगभग 80% तक आप एक्सट्रैक्शन कर पाते हो, पूरा एक्सट्रैक्शन भी नहीं कर पाते हो। और 20% कोयला, बात मानो, बहुत ज्यादा होता है। इट मतलब बहुत ज्यादा होता है। सो शार्क्स तो आपके सामने मौजूद है हजार्ड्स, चांसेस ऑफ। अब देखिए हजार्ड्स क्या होते हैं। अब क्या होता है कि कुछ फियरी होल्स भी हो सकते हैं, खतरा तो है भाई। अब सिंपल सी बात ये है कि ये मेरा सरफेस हो गया, ठीक है, ये मेरा सरफेस हो गया। नीचे मेरा अंडरग्राउंड माइंस है, बकायदा पिलर्स बने हुए हैं, बीच में गैलरी है, ठीक है, फिर पिलर है, इस टाइप का मेरा कुछ अंडरग्राउंड माइंस है ऑलरेडी। अब क्या पता यहां से कुछ फियरी होल्स आए हो, क्रैक्स डेवलप हो गया हो, तो फियरी होल्स कुछ है जो कि सरफेस तक आए होंगे, ठीक है, सरफेस तक आए होंगे। अब इन फियरी होल्स में से, फियरी होल्स भी तो हो सकते हैं भाई, आग लगी हो क्या पता नीचे, कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण, ठीक है। तो ये सारे कुछ खतरे हो सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभार ये भी हो सकता है कि ब्लोन आउट शॉर्ट हुआ है तो उसके कारण कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी एक खतरा हो सकता है। मतलब आप ओपन कास्ट में क्या करोगे, आप जब ओपन कास्ट मेथड से आप जब ब्लास्टिंग करोगे तो हैवी ब्लास्टिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। और हैवी ब्लास्टिंग होने के कारण क्या हो सकता है, ब्लोन आउट शॉर्ट वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। क्या पता ड्रिल नीचे तक इतना कर दिया कि जाके गैलरी तक पहुंच गया वो ड्रिल। अब आप यहाँ से एक्सप्लोसिव डाल रहे हो और यहाँ पे जाके वो जो है तो जैसे ही हल्का सा ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा मटेरियल बाहर आ गया, ठीक है, ब्लास्ट करने पे। अब नीचे की तरफ पूरा मटेरियल बाहर आ गया, कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ, इसके कारण क्या हो सकता है, पूरा का पूरा आपका माइंड उड़ सकता है, आपके लिए एक दिक्कत तो हो ही सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पे कोई कैविटी है, पोर्ट होल्स है, ठीक है। अब पोर्ट होल्स हो गई, कैविटीज हो गई, तो उन कैविटीज में मान लीजिए कोई क्रैक है। पोर्ट होल मतलब क्या हो गया, मैं आपको EMT में बता चुका हूं, सीधा सीधा एक गड्ढा हो जाना,
जहां पर भी गैलरी है या फिर जहां पर भी जंक्शन खास तौर पे जंक्शन पे आपका बहुत बड़ा रूफ जो है तो एक्सपोज रहता है ना, खाली एरिया रहता है, तो वहां पे आपका पोर्ट होल क्रिएट हो सकता है। अब ये पोर्ट होल्स में कभी मशीन गिर सकती है, कोई आदमी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग और आग अगर नीचे लगी हुई है तो ड्रिल मशीन हो गई, डोजर हो गई, लोडिंग मशीन हो गई, डंपर हो गए, इनमें आग लगने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मान लीजिए अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गई है तो उस केस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है या फिर कहीं पे आग लगी हुई है तो उसके कारण भी एक दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। दूसरा, पर्सन जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनका हाई टेम्परेचर में एक्सपोजर हो सकता है, हाई ह्यूमिडिटी में हो सकता है, स्मोक निकल सकता है बहुत ज्यादा और नॉक्सियस गैसेस भी हो सकती हैं। तो ये जो हजार्ड्स हैं, है ना, और इनके हजार्ड्स, ये हजार्ड्स जो है तो इस माइंस में अगर मान लीजिए हुआ, इनमें से कोई भी दिक्कत अगर इस माइंस में हुआ तो क्या पता बगल वाली माइंस में भी वो खतरा हो जाए। ठीक है, एक माइंस से दूसरी माइंस ट्रांसफर भी तो हो सकता है बगल में अगर कोई माइंस हुई तो। ठीक है, तो ये हजार्ड्स हैं। हजार्ड्स में बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है, जो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला कि जो एक्सप्लोसिव्स का प्रीमेच्योर डिटोनेशन है एक्सप्लोसिव्स का उस फ्यूरी होल्स में, ठीक है, उसके कारण कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है। मतलब कि आपका पहले ही एक्सप्लोसिव जो है तो ब्लास्ट कर गया, फ्यूरी होल्स है, आग लगी हुई है होल में, उसको इतना ज्यादा हीट और टेम्परेचर मिल गया कि आपका एक्सप्लोसिव पहले ही ब्लास्ट कर गया, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर गया, ब्लोन आउट शॉट देखने को मिला, कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन हो गया। दूसरा, पोर्ट होल्स क्रिएट होना, कैविटीज क्रिएट होना, मतलब आपकी जो पार्टिंग है वो कोलैप्स हो रही है जिसके कारण आदमी और मशीन गिरने का खतरा बना रहता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर अंडरग्राउंड में है अगर, तो उसके कारण भी एक दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है तो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ बिल्कुल, एट द टाइम ऑफ सब्सिडेंस। SCCL सिंगरेनी। सब्सिडेंस के टाइम पर ही हम जो है तो पोर्टहोल्स देखने को मिलता है। तो ये जनरली मशीनों के चलने के कारण भी पोर्टहोल्स क्रिएट हो सकते हैं, खाली स्पेस है क्योंकि नीचे, सिंपल सा बात याद रखो यार, नीचे खाली स्पेस है ना। हमने जो गैलरीज बनाई है, जो जंक्शंस बनाए, वो खाली स्पेस है। अब अगर उसमें कोई चीज उसके ऊपर मतलब पतली लेयर है, अगर मशीन चल रही है, हैवी मशीन चल रही है, तो क्या पता वो धस जाए वो जमीन, किसी भी कारणवश जमीन धस सकती है, कैविटीज क्योंकि हमने क्रिएट कर दी है, कुछ खुद से क्रिएटेड है ना, तो जमीन धसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पोर्टहोल्स का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और इससे बचने के लिए भी हम जो ये माइनिंग करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब अपन देखेंगे प्रिपरेटरी वर्क, अंडरग्राउंड वर्किंग्स में क्या काम करना है। मतलब जिस भी अंडरग्राउंड वर्किंग को मुझे ओपन कास्ट मेथड से एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो वहां पर मैं शुरुआत में क्या क्या अरेंजमेंट्स करूंगा। ये बात ध्यान में समझ में आ रहा है भाई, प्रिपरेटरी वर्क करना है, शुरुआत में मैं कुछ तो तैयारियां बनाऊंगा ना, प्रिपरेटरी मतलब तैयारी बनाना है आपको। ठीक है, ताकि अंडरग्राउंड वर्किंग्स को आप जो है तो क्वेरी कर सको, वहां से पूरा का पूरा मटेरियल निकाल सको। ठीक है, तो अंडरग्राउंड माइंस को बंद करने के पहले, है ना, मतलब जिस भी अंडरग्राउंड माइंस को आप जो है तो ओपन कास्ट माइंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसको बंद करने के पहले क्या करेंगे, उसका एक डिटेल्ड सर्वे करवा लीजिए। ठीक है, कि भाई वर्किंग की पोजीशन क्या है, उसमें डिस्टरबेंस क्या क्या है, कहीं पर अगर डिस्टरबेंस है या किसी भी प्रकार का रूफ फॉल देखने को मिला है, वो प्लान पर वो चीज आप मार्क करके रख दोगे। ठीक है, अब जब आप एक्सट्रैक्शन करोगे पिलर्स का ओपन कास्ट मेथड से, तब इस प्लान का जो है तो इस्तेमाल हम करेंगे। तो सिंपल सी भाषा में समझ में क्या आया, एक प्लान प्रिपेयर कर लो सबसे पहले माइंस बंद करने से पहले, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस अब आप बंद कर दोगे, अब वहां पे किसी को जाना अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसका एक डिटेल्ड प्लान प्रिपेयर कर लो, सारा चीजें, डिस्टरबेंस कहाँ है, पिलर्स कहाँ कहाँ है, ठीक है, और वर्किंग्स कहाँ कहाँ है, ये सारी डिटेल्स आप जो है तो उस प्लान पे मार्क कर लोगे। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं भाई तब। तो ये ध्यान में रखना, प्लान पहले प्रिपेयर करोगे कब, अंडरग्राउंड माइंस बंद करने के पहले, मतलब जिस भी अंडरग्राउंड माइंस को ओपन कास्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हो उसके पहले आप प्लान प्रिपेयर करके रख लोगे। बात खत्म हो गई यहाँ पे।
अंडरग्राउंड वर्किंग्स को फिर क्या करोगे, साफ करोगे और हैवी स्टोन डस्टिंग कर दोगे। ठीक है, साफ करना है, साफ क्या करोगे भाई, कोल्ड डस्ट को साफ करो और स्टोन डस्टिंग कर दो। क्लियर है, पहला नंबर प्लान प्रिपेयर करो, दूसरा नंबर साफ कोल्ड डस्ट साफ करो और स्टोन डस्टिंग कर दो। तीसरा नंबर, जो अंडरग्राउंड माइंस के सर्वेयर हैं, ओवरमैन हैं, या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जाके देखेंगे कि हाँ सब कुछ सेफ है कि नहीं, है ना, ताकि हम ओपन कास्ट माइनिंग को इफेक्टिव और सेफ तरीके से ऑपरेट कर सकें। तो इनका काम होगा बेसिकली सुपरविजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई साहब, कि भाई सबसे पहले प्लान प्रिपेयर किया, क्लीनिंग एंड स्टोन डस्टिंग किया, सुपरविजन किया इनके द्वारा, ठीक है, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड वर्किंग्स को हम आइसोलेट करेंगे, किसकी मदद से, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग्स की मदद से, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यहां से आपको क्वेश्चंस दे सकता है जो भी अगर चाहे तो। ठीक है, कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेटरी अरेंजमेंट दे देगा, बोलेगा कि निम्न में से फॉलोइंग में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है प्रिपरेटरी वर्क को लेके अंडरग्राउंड वर्किंग में जिनकी हमको क्वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले प्लान बनाना आपको जरूरी है, दूसरा काम है क्लीनिंग और स्टोन डस्टिंग करना है, तीसरा काम है सुपरविजन का, चौथा काम है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग्स बना के आई वर्किंग्स को आइसोलेट करने का। क्लियर है यहां तक, हजार्ड्स और प्रिपरेटरी वर्क क्लियर है, वाई लिखिए फटाफट। प्रिपरेशन, हाँ बेसिकली प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। ओके, अनिमेश यार तुम अभी भी पढ़ रहे हैं? बहुत पुराना स्टूडेंट है मेरा, नाम याद है इसको, इसका तो मेरे को। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स बाय ओपन कास्ट। अब देखिए, चलिए हमने प्रिपरेटरी, हमने क्या क्या किया, हजार्ड पता किया, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वी आर अवेयर ऑफ दैट थिंग, हमें पता है भाई खतरे क्या है। अब मुझे मतलब मेरे अंदर एक डर बना रहना चाहिए हर वक्त, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी काम करते हो ना, तो थोड़ा सा बिना मतलब हर वक्त दिलेरी काम नहीं देती ना, थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। तो वो हजार्ड ना आपको बता दिए गए, आपको पता है मुझे ये खतरा हो सकता है भाई साहब, बच के चलना है इससे, तो उसके लिए आपने प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स कर लिए। अब करना है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन करने के लिए आप माइंस को 4 जोन्स में डिवाइड करोगे, सेफ जोन, क्रिटिकल जोन, डेंजर जोन एंड द कॉम्पैक्टेड जोन। कॉम्पैक्टेड जोन कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनता है। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका थोड़ा छोटा हो जाए तो बेटर रहेगा। कुछ है ऊपर नहीं है। ये देखिए, ये आपका क्या है, ओपन कास्ट वर्किंग करते हुए आप आ रहे हो, मतलब ये ओबी ओवरबर्डन, ये पूरा ओवरबर्डन है। ये नीचे आपकी पूरी कोल सीम है, ये आपकी कोल सीम है जिसमें कि आपने ऑलरेडी अंडरग्राउंड मेथड अप्लाई कर चुके हैं आप। ठीक है, ये आपकी बीच बीच में गैलरीज छूटी हुई हैं, जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, ये आपकी गैलरीज हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब आपने क्या किया भाई, बेंच बना के ही आओगे, ओपन कास्ट वर्किंग है तो ऑब्वियस सी बात है बेंच बना के आओगे। जैसे ही आप ओवरबर्डन में बेंच बनाते हुए नीचे आते हैं धीरे धीरे, जब आपके बेंच की दूरी और कोल सीम के बीच की दूरी 15 मीटर होती है, कोल सीम के बीच की दूरी, बेंच और कोल सीम के बीच की दूरी, जो बेंच है इसके बीच में और कोल सीम के बीच में 15 मीटर की दूरी है, उस जगह को आप जो है तो क्या नाम देते हो, उस बेंच को सेफ जोन नाम दोगे, ये सेफ जोन है मेरा। ठीक है, जब ये 15 मीटर से घट के 6 मीटर हो जाती है तो इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल जोन। और फिर जब ये आपका क्रिटिकल जोन में ही जब आप क्या करते हो, आप पूरा ब्लास्टिंग करने की प्रिपरेशन करते हो, तो इसको बोलते हैं डेंजर जोन। एक तो हो गया हमारा क्रिटिकल जोन, जो कि मतलब कि अपन का मतलब अगला बेंच होगा, ये जो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा ये मेरा क्रिटिकल जोन में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब मैं 6 मीटर के रेंज में आ जाऊंगा इसके। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन करते करते जैसे ही अभी दूरी डिस्टेंस कितनी बची,
6 मीटर की बची, तो अब आप किस में घुस चुके हो, क्रिटिकल जोन में घुस चुके हो। तो यहां से लेके यहां तक आपका क्रिटिकल जोन होता है, और जिसमें अब आप ब्लास्टिंग करने जा रहे हो जिस बेंच में, है ना, क्रिटिकल जोन के अंदर जिस बेंच में ब्लास्टिंग करने जा रहे हो उसको बोलते हैं डेंजर जोन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉम्पैक्टेड जोन, जो कि आपको ब्लास्टिंग के बाद देखने को मिलेगा। तो ये 4 जोन्स हो गए। अब इनको समझते इसमें कैसे काम होता है, तो ये धीरे धीरे हमें याद भी हो जाएगा। सबसे पहला है सेफ जोन। पार्टिंग इनके बीच में कितना है, 15 मीटर का है। चूंकि सेफ जोन है तो यहाँ पे एक हरी झंडी आप लगा के रखोगे, ठीक है, ग्रीन कलर की झंडी लगा दोगे कि भाई ये मेरा सेफ जोन है ना, ये वाला बेंच मेरा सेफ जोन में आता है। ये ध्यान से सुनना, ये वाला बेंच मेरा सेफ जोन में आता है। ओपन कास्ट का सोचते चलो, अभी अंडरग्राउंड का अभी सोचो ही मत, ठीक है, थोड़ा बहुत जहां पे भी होगा मैं बताते जाऊंगा। तो बेंच मेरा कहां आ गया है, कोल सीम के 15 मीटर के भीतर आ गया है ना। अब इनके बीच की पार्टिंग जो है 15 मीटर है, तो उस बेंच को मैं क्या बोलूंगा, किस जोन में डालूंगा, सेफ जोन में डालूंगा, और हरी झंडी से मार्किंग कर दूंगा कि भाई ये मेरा सेफ जोन है। ठीक है, बाकी नॉर्मल हम क्या करेंगे, जैसे हम ओपन कास्ट वर्किंग चला रहे थे सेफ जोन तक, वैसे ही ओपन कास्ट वर्किंग करेंगे। जैसे ही सेफ जोन में पहुंचते हैं ग्रीन झंडी लगा दो। ठीक है, क्रिटिकल जोन। अब पार्टिंग जो है 15 से 6 मीटर के बीच में कहीं पार्टिंग है। पार्टिंग कहां से है, 15 से 6 मीटर के बीच में कहीं पर है। तो उस 15 से 6 मीटर के बीच में जितने भी बेंचेस होंगे उन सभी को हम बोलेंगे कि भाई ये क्रिटिकल जोन में है, और वहां पे येलो कलर की झंडी से हम मार्किंग करके रखते हैं। उन सभी बेंचेस में कौन से कलर की झंडी लगाओगे, येलो कलर की झंडी लगाओगे, भाई अभी क्रिटिकल जोन में। ठीक है, तो पार्टिंग जो है तो वो अपन कैसे पता करेंगे, कुछ ड्रिल होल्स मारेंगे। भाई अब पार्टिंग कितनी बची है हम कैसे पता करेंगे, ड्रिल होल्स करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट होल्स। इनकी मदद से हम जो है तो पार्टिंग पता करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम ब्लास्टिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, और धीरे धीरे हमारे बेंचेस जो है तो नीचे तरफ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं कोल सीम की तरफ। चलिए, तो ब्लास्टिंग किया जाए, और ओके है, चलो रिपीट करें। चलो रिपीट कर देते हैं एक बार और से, है ना। तो भाइयों एवं बहनों, रिपीट मोड में हम क्या देखने जा रहे हैं, एक बार फिर मिटा दूं थोड़ा, है ना। जोन्स तो आपको डायग्राम, अच्छा ये बताओ, डायग्राम तो नहीं रिपीट करना है, डायग्राम समझ में आ गया, वाई लिख दो। डायग्राम समझ में आया तो वाई लिखो डायग्राम में। डायग्राम नहीं आया, ओके ओके ओके, अच्छा बाकियों को आ गया, चलो ठीक है। मतलब डायग्राम समझना नहीं, मतलब मेरा बेसिक सेंस ये है कि डायग्राम में आपको जोन्स तो याद हो गए ना, बस जोन याद करने, और कुछ नहीं करना है। जोन याद होने चाहिए, मतलब कि जैसे ये 15 मीटर की पार्टिंग है, जब बचती है तो सेफ जोन बोलते हैं। जब 15 से 6 मीटर की पार्टिंग बचती है तो क्रिटिकल जोन बोलते हैं। जब 6 मीटर पार्टिंग बचती है तो आपको डेंजर जोन बोलते हैं, और जब पार्टिंग ही नहीं बचती तो उसको कॉम्पैक्टेड जोन बोल दिए। ठीक है, तो अलग अलग जोन्स हो गए। ठीक, अब चलिए हम आते हैं, अब हम अपना माइनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें ओपन कास्ट माइनिंग करना है, ठीक है, और माइनिंग करते करते ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम पहुंचेंगे अपनी सीम तक, कोल सीम तक। ओके है, तो सबसे पहला है सेफ जोन। हमने नॉर्मल माइनिंग करते हुए हमारे ओवरबर्डन में नॉर्मल माइनिंग कर रहे हैं, ये हमारा ओवरबर्डन है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे नीचे कोल सीम है। अब इसमें नॉर्मल माइनिंग करना है, जैसे आप नॉर्मली माइनिंग करते हो, नॉर्मल माइनिंग करते हुए आप नीचे की तरफ आ रहे हो। जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि अब आपके बेंच और कोल सीम के बीच की दूरी कितनी बचेगी, 15 मीटर बचेगी। जैसे ही 15 मीटर बचती है, आप वहां पे ग्रीन कलर की झंडी लगा दो कि भाई साहब हम सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। ठीक है, 15 मीटर की पार्टिंग बची है, अंडरग्राउंड गैलरी और हमारे बेंच के बीच में जो गैप है बस 15 मीटर का बचा है, हम सेफ जोन में है। फिर उसके बाद आप चलो ठीक है, आपको हरी झंडी लगा के आपको पता चल गया दिस इज द सेफ जोन, नाउ वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, अपनी कोल सीम की तरफ। अब हम
जो है तो बेंचेस और बनाते जाएंगे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हुए, फिर और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 15 से 6 मीटर के बीच की जो है तो पार्टिंग हमको बीच में मिलती जाएगी जितने बेंचेस बनेंगे। मतलब ये हुआ पहला बेंच जो कि सेफ जोन में है। फिर ये मेरे 2 बेंच जो कि 2-3 बेंच है मान लीजिए, ये वाले 2 बेंच, ये है मेरा 6 मीटर का पार्टिंग, ये मेरी कोल सीम, यहाँ पे 6 मीटर की पार्टिंग है और यहाँ पे 15 मीटर की पार्टिंग है। ठीक है, तो ये वाला तो मेरा सेफ जोन है। और ये 2 बेंच मेरे कौन से हैं, ये दोनों बेंच, ये दोनों बेंच कौन से जोन में है, क्रिटिकल जोन में है। ठीक है, और ये जो 6 मीटर की दूरी जब बचती है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डेंजर जोन वाला बेंच बोलूंगा। अब 6 मीटर की पार्टिंग बस बची है। ठीक है, आई बात समझ में। सबसे ऊपर वाला सेफ जोन, फिर बाकी के जो बेंचेस हैं जो कि 15 से 6 मीटर के बीच में है तो उनको हम डालेंगे क्रिटिकल जोन में। फिर जो आखिरी में जो बेंच होता है जो कि सिर्फ 6 मीटर की पार्टिंग बच रही है तो उसको बोलेंगे कि भाई अब ये डेंजर जोन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 मीटर तक रिडक्शन करते हैं। क्रिटिकल जोन में हम कहां तक रिडक्शन करते हैं, अप टू 6 मीटर हम ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लोडिंग होती है, ठीक है, एक्सकवेशन बाय लेवल लोडिंग एंगेजिंग अ बैकहो शॉवेल। ठीक है, यहाँ पे हम बैकहो शॉवेल का इस्तेमाल करके जो है तो लोडिंग का काम करते हैं। अब जैसे ही अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं कहां पर, कोल सीम के पास, बस थोड़ी सी देर और डेंजर जोन में आ गए हैं भाई। अब पार्टिंग जो है कितने मीटर की बची है, 6 मीटर की बची है। यहाँ पे लाल कलर की झंडी लगा दो डेंजर जोन में। ठीक है, अब यहां पर हम क्या क्या काम करेंगे, इस जोन में हम सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग का काम करेंगे, ब्लास्टिंग का काम करेंगे और डोजिंग का काम करेंगे। लोडिंग का काम नहीं करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, डेंजर जोन में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग डोजिंग का काम करोगे, लोडिंग का काम नहीं करना है। नो लोडिंग विल बी डन। ठीक है, कब तक लोडिंग का काम नहीं करेंगे, जब तक कि वो कॉम्पैक्टेड जोन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है ना। ब्लास्टिंग के बाद हम उसको कॉम्पैक्टेड जोन में जब तक कन्वर्ट नहीं कर देते वहां पे लोडिंग का काम नहीं करना, क्योंकि मशीन हैवी होती है, डंपर्स का मूवमेंट हैवी होगा। पार्टिंग सिर्फ मात्र 6 मीटर की पार्टिंग रह गई है, वो कभी भी धंस सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाल कलर की झंडी लगा के रखे हैं। ठीक है, डेंजर जोन में, डेंजर जोन में सबसे ज्यादा खतरा है। तो सबसे पहले जो है तो टॉप सरफेस को आप लेवलिंग करिए डोजर की मदद से। ठीक है, सुपरविजन किसके किसके सुपरविजन में यह काम होगा, ओवरमैन के। तो ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो किसके सुपरविजन में काम होगा, ओवरमैन के सुपरविजन में काम होगा। फिर सर्वेयर क्या करेगा, पोजीशंस मार्क कर देगा अंडरग्राउंड गैलरीज में। ठीक है, मतलब सर्वेयर के पास तो भाई प्लान है। ठीक है, तो वो ड्रिल होल पैटर्न जो है तो मार्क कर देगा, ड्रिल होल पैटर्न वहां पे जाके बता देगा कि भाई इस बेंच पे ड्रिल होल का पैटर्न ये रहेगा, यहाँ पे गैलरीज हैं तो यहाँ पे ध्यान से ड्रिलिंग करना। ठीक है, और और बेंच पे स्टोन डस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लो, सबसे पहले डोजिंग का काम करना है, सरफेस को लेवल करना है ओवरमैन के सुपरविजन में। फिर वहां पे सर्वेयर आएगा, सर्वेयर क्या करेगा, प्लान देखेगा, उसके हिसाब से वो जो है तो ड्रिल होल पैटर्न बना देगा। ठीक है, कि यहाँ यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, कहाँ कहाँ पे अंडरग्राउंड गैलरीज है, ये वाले पॉइंट भी वो मार्क कर देगा। ठीक है, बेंच के ऊपर हैवी स्टोन डस्टिंग करना है, बिना स्टोन डस्टिंग के आप वहां पे काम नहीं करोगे। ठीक है, फिर वहां पर वो क्या लगाएगा, प्लेकार्ड्स लगाएगा। प्लेकार्ड्स क्या होते हैं, एक टाइप का साइन बोर्ड होता है। ठीक है, प्लेकार्ड्स क्या है, साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड का काम कहाँ 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 पर लगाएगा, जहां जहां पर जंक्शन है, ठीक है, वहां वहां पर वो क्या करेगा, साइन बोर्ड लगा देगा, प्लेकार्ड्स लगा देगा। ठीक है, फिर वो उस स्केच प्लान को जो है तो जिसमें कि वो गैलरी दिखाएगा, कहाँ कहाँ पर गैलरी है, कहाँ कितनी पार्टिंग है, वो ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, ब्लास्टिंग इंचार्ज, जनरल शिफ्ट इंचार्ज और मैनेजर को वहां का स्केच प्लान जो है तो हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, उस जगह का, उस डेंजर जोन का स्केच प्लान हैंड ओवर कर देगा। फिर से सुन लो, सबसे पहले डोजिंग करेगा, फिर उसके बाद सर्वेयर ड्रिल होल पैटर्न्स मार्क करेगा, स्टोन डस्टिंग करवाएगा वहां पे अंडरग्राउंड। स्टोन डस्टिंग मतलब होकर स्टोन डस्ट ऑलरेडी वहां पे होना चाहिए। ठीक है,
पैटर्न के अनुसार अंडरग्राउंड गैलरीज मार्क करेगा, गैलरीज की पोजीशन मार्क करेगा, जहां पे भी जंक्शन होगा वहां पर भी साइन बोर्ड लगा देगा, और फिर उसके बाद अपना स्केच प्लान जो है तो ठीक है, जिसमें कि गैलरीज और पार्टिंग शो की गई हो, वो वाला स्केच प्लान जो है तो वो ले जाके ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, ब्लास्टिंग इंचार्ज, जनरल शिफ्ट इंचार्ज और मैनेजर को दे देगा। ठीक है, अब जनरल शिफ्ट का जो इंचार्ज होगा वो क्या करेगा कि ड्रिलिंग वाले को जो है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, कि भाई आपको किस तरीके से ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, कहां कहां ड्रिलिंग करनी है, ड्रिल मशीन कहां से गुजरेगी, क्योंकि 6 मीटर की पार्टिंग है तो ड्रिल मशीन जो है तो ऐसी जगह से नहीं गुजरनी चाहिए जहां से पे जंक्शन हो, क्योंकि वहां पर जाके ड्रिल मशीन के धंसने के चांसेस रह सकते हैं, उस पोर्ट होल क्रिएट होकर उसमें ड्रिल मशीन गिरने का चांस रहता है। शिफ्ट का जो असिस्टेंट मैनेजर होगा और जो शिफ्ट का ओवरमैन होगा वो उस जगह को जाके इंस्पेक्शन करेंगे और ड्रिल ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली देते रहेंगे कि भाई किस प्रकार से ड्रिलिंग करनी है। सबसे पहले अब ड्रिलिंग की बात करते हैं। अब जब ड्रिलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ड्रिलिंग अंडरग्राउंड तक पहुंच गई तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है ना, दिक्कत क्रिएट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि क्रिएट ही हो, बट हो सकती है। एक केस तो ये भी बनता है कि दिक्कत हो सकती है। तो वो क्या ड्रिल करेगा, सबसे पहले तो पायलट होल ड्रिल किए जाते हैं। पायलट होल, पायलट होल किस लिए होता है कि भाई हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि पार्टिंग कितने मीटर की है। अगर ये बेंच है, ये बेंच है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे मेरी कोल सीम है, तो इसके बीच की मुझे पार्टिंग पता होना चाहिए, और ये पार्टिंग मैं किसकी मदद से पता करूंगा, पायलट होल ड्रिल करके। ओवरमैन और असिस्टेंट मैनेजर जो है तो प्रूव्ड पार्टिंग को रिकॉर्ड करेंगे, ड्रिलिंग का पैटर्न देखेंगे कि भाई डेप्थ के साथ जो जो भी ड्रिलिंग का पैटर्न है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ओवरमैन और असिस्टेंट मैनेजर जो है तो ये अपनी अपनी बाउंड पेज बुक में इस चीज को लिख कर रख लेंगे। क्या क्या चीज लिख के रखेंगे, पार्टिंग कितनी है, प्रूव्ड पार्टिंग। प्रूव्ड पार्टिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अब उनको मतलब प्रूव है, पायलट होल की मदद से उनको पता चल चुका है कि हाँ यार पार्टिंग तो इतने मीटर की बची है, ओ माय गॉड। तो उस केस में ये क्या करेंगे, प्रूव्ड पार्टिंग का मतलब रिकॉर्ड ले लेंगे और ड्रिलिंग का पैटर्न क्या है। अब जो हमने पायलट होल की मदद से जो टेस्ट किया, ठीक है, तो गैलरीज के ऊपर जितनी भी होल्स हैं उनको जो है तो हम कोल में पहुंचने के 2 मीटर पहले ही रोक देंगे। ठीक है, गैलरीज के ऊपर द होल्स अबाउट द गैलरीज विल बी टर्मिनेटेड 2 मीटर इन द कोल एंड 1.5 मीटर इन द ओबी। मतलब सॉरी, क्या बोल रहा है, आपका गैलरीज के ऊपर जो होल्स हैं, जैसे यहां देखिए, यहां पे देखिए, कुछ गड़बड़ हो गई है। स्केच प्लान बिल्कुल सर्वेयर देगा, बिल्कुल ब्लास्टिंग से पहले डोजिंग ही किया जाएगा। डेंजर जोन, हाँ क्या बोला है, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। अब देखिए क्या बोलता है कि आपका जो भी गैलरीज के ऊपर जितने भी होल्स हैं, ठीक है, मतलब गैलरीज के ऊपर जो भी होल होगा वो आप कोयले में 2 मीटर पहले ही उसको रोक देंगे, कोयले में 2 मीटर पहले ही रोक देंगे, और ओबी के केस में आप जो है तो 1.5 मीटर पहले ही रोक देंगे। मतलब कि ये कहना चाहता है, ध्यान से समझिए, कि मान लीजिए मेरा जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा ओवरबर्डन हो। नहीं समझे बात को, देखिए क्या है, ये मान लीजिए मेरी अंडरग्राउंड में है कोलसीम, ध्यान से सुनना, कोलसीम है, ये मेरा गैलरी है, ये मेरी गैलरी, ठीक है, जी लिख दिया हूं, दिख रहा है, गैलरी है, और ये मेरा ऊपर बेंच है जहां से मैं होल्स को ड्रिल कर रहा हूं।
अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा ओबी है।